नमस्कार साथियों, एक बार पुनः मैं उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने और आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रोविद का नाम है। साथियों, आज हम और आप मिलकर पुनः एक जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। फ्री जन्म कुंडली अध्ययन में जिस कुंडली का चुनाव हुआ है वह है श्री परिनीति जी, जो कि जगत सिंहपुर उड़ीसा की रहने वाली हैं। पहले आप नोट कर लीजिए, इनकी जन्म तिथि है 3 फरवरी सन 1994। जन्म का समय है दोपहर 2:10 और जन्म का स्थान है जगत सिंहपुर उड़ीसा से। तो आइए चलते हैं, हम लोग मिलकर इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं। साथियों, इनकी जो जन्म कुंडली है, जन्म कुंडली में लग्न बनता है इनका मिथुन लग्न, और लग्नेश मिथुन लग्न का स्वामी होता है बुध, और बुध नवम भाव में त्रिकोण में जाकर अपने मित्र शनि के साथ बैठा हुआ है। ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लग्नेश का भाग्य भाव में होना शुभ माना जाता है। ऐसा जातक भाग्यवान, लोगों का प्रिय, भगवान का भक्त, चतुर्वक्ता तथा धन संपदा से युक्त होता है। और इनकी राशि बनती है तुला राशि। अब आप गौर करेंगे तो तुला राशि में इसी पंचम भाव में चंद्रमा के साथ देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, जो कि पंचम भाव में गजकेसरी योग बना रहा है। गजकेसरी योग क्या दर्शाता है? कि आप बुद्धिमान हैं, ज्ञानवान हैं और आप बुद्धि और विवेक से काम लेने वाली हैं। कुंडली देखने में अच्छी प्रतीत हो रही है। साथियों, कई बार क्या होता है, हमारी जन्म कुंडली में प्रत्येक ग्रह अच्छी स्थिति में बैठा होता है। जैसे कि उदाहरण में तौर में यही कुंडली ले लो, इसमें ही देखने में प्रत्येक ग्रह अच्छी स्थिति में दिख रहा है। भाग्येश का भाग्य भाव में होना लग्नेश के साथ, और पंचम भाव में गुरु और चंद्रमा का गजकेसरी योग बनाना, तो कुंडली देखने में कई बार अच्छी प्रतीत होती है। लेकिन फिर भी हमारे जीवन में लगातार परेशानियां बनी रहती हैं, लगातार उतार चढ़ाव बने रहते हैं। इसका कारण होता है कि कुंडली का ध्यानपूर्वक ना देखना और उसका अच्छे से विश्लेषण ना कर पाना। कुंडली में आप देखिए, गुरु और चंद्रमा की जो युति पंचम भाव में बनी है, इससे गजकेसरी योग का निर्माण होता है। लेकिन जब मैंने इस कुंडली को देखा, बारीकी से समझा, तो कुंडली देखने में अच्छी प्रतीत हो रही थी, बड़े ही अच्छे ग्रह बैठे हुए थे। लेकिन जो परिनीति जी ने पूछा, इनके बन ने बताया अपने बारे में कि लगातार परेशानियां बनी हुई हैं, समस्याएं बनी हुई हैं और जीवन में सब उथल पुथल चल रहा है। तो मैंने जब कुंडली को बारीकी से देखा तो मैंने क्या पाया कि कुंडली देखने में जो ये गजकेसरी योग यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन जब चलित चक्र में हम लोग जाते हैं तो चलित चक्र में क्या पाते हैं कि गुरु और चंद्रमा जो हमें ये पंचम भाव में दिखाई दे रहे हैं, ये बैठे भले ही पंचम भाव में हैं, लेकिन ये फल दे रहे हैं षष्ठम भाव का, क्योंकि चलित चक्र में ये दोनों ग्रह षष्ठम भाव में चले गए हैं। अब षष्ठम भाव में जाने से क्या होगा? गुरु, चंद्रमा और राहु की युति बन जाएगी, जिसके कारण चंद्रमा और राहु की युति के कारण क्या होता है, कई बार मैंने पहले की वीडियो में भी बताया है कि व्यक्ति के जीवन में मानसिक परेशानियां बनी रहती हैं, उसका दिमाग शांत नहीं रहता है और कोई ना कोई दिमाग में टेंशन बनी ही रहती है। राहु के साथ गुरु का हो जाना जन्म कुंडली में चांडाल दोष बनाता है, जिसके कारण व्यक्ति के करियर संबंधित अर्थात उसका जो व्यावसायिक क्षेत्र होता है, जो भी उसके धन उपार्जन के क्षेत्र होते हैं, उसमें कोई ना कोई बाधा आकर खड़ी हो जाती है। ऐसे ही इन्होंने कुछ प्रश्न पूछे हैं। चलते हैं हम लोग इनके प्रश्न की ओर। सबसे पहला इन्होंने जो प्रश्न पूछा है वह पूछा है कि इनकी ये पेशे से एक टीचर हैं और इन्होंने पूछा है कि इनकी सरकारी नौकरी कब तक हो पाएगी। तो परिनीति जी, जो आपने प्रश्न किया है, सबसे पहली बात तो जो आपने फील्ड चुनी है, टीचर की फील्ड, ये आपने बड़ी अच्छी चुनी है, क्योंकि जन्म कुंडली के अनुसार भी आपका लग्नेश बनता है बुध, जो कि वाणी का देव है और वाणी के साथ साथ बुद्धि, ज्ञान और विवेक का भी देव माना गया है। और साथ ही साथ दशमेश जो आपके बनते हैं वो बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, जिसके कारण आपने जो फील्ड चुनी है अपने हिसाब से बहुत ही अच्छी फील्ड है और आपको इसी फील्ड में ही प्रयासरत रहना चाहिए। आपको इसी करियर में आगे जाके
बहुत फायदा होने वाला है। तो पहला मैं आपको बताऊंगा, सजेशन दूंगा कि आपने जो फील्ड चुनी है बड़ी अच्छी फील्ड चुनी है। अब आपने पूछा है कि आपकी सरकारी नौकरी कब हो पाएगी, तो देखिए वर्तमान में जो आपको अभी दशा चल रही थी अभी तक, वो थी शनि में चंद्रमा की महादशा चल रही थी, जो आपकी 14/8/2021 तक थी, जो कि निकल चुकी है। इस समय में आपको बड़ी ही मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा और जीवन में तनाव बना रहा होगा। लेकिन वर्तमान में जो आपकी दशा चल रही है वो शनि में मंगल की दशा चल रही है, जो कि 2022 29/9/2022 तक ये आपकी शनि में मंगल की महादशा चलेगी। अब मैं पूर्ण रूप से आपको इसमें आश्वासन तो नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर कहता हूं कि यदि आप प्रयत्न करती हैं तो इसमें आपको अच्छे परिणाम हो सकते हैं। लेकिन आपको एक और मैं बात बताऊंगा कि इसी समय में आपको वाहन इत्यादि से थोड़ा बच के चलना है, वाहन इत्यादि से थोड़ा बच के चलना है, क्योंकि इसी समय में आपको एक दुर्घटना का योग भी होने वाला है। तो वाहन वगैरह यदि आप चलाती हैं तो थोड़ा सावधानी पूर्वक चलाइए और वाहन वगैरह से थोड़ा संभल के चलिए। दूसरा इन्होंने प्रश्न किया है शादी से संबंधित, कि इनकी शादी में थोड़ी समस्याएं आ रही हैं, शादी कब होगी। और ने पूछा है हस्बैंड के बारे में कि हस्बैंड कैसा होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा, और गवर्नमेंट जॉब वाला होगा कि प्राइवेट जॉब वाला होगा। शादी नहीं हो पा रही है, कब तक हमारी शादी होगी, अनेक इनके ऐसे प्रश्न हैं। तो परिणीति जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जो शादी का जो आपका प्रश्न है और आपकी परेशानी है वो स्वाभाविक है, क्योंकि आपकी कुंडली देखने में लग रही है कि आपकी कुंडली में जो ये अष्टम भाव में मंगल बैठा है, इसके अनुसार ये मंगल उच्च का है। आप देखिए तो आप क्या पाएंगे कि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष बन रहा है, और चंद्रमा के साथ चतुर्थ भाव में आ जाने के कारण चंद्र कुंडली से भी मंगल बन रही है आपकी, और जन्म कुंडली से तो मांगलिक है ही। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपको अपनी जन्म कुंडली मिलाकर ही विवाह करना है। और मांगलिक कुंडली में प्रायः क्या देखा गया है कि थोड़ा विवाह विलंब से होता है, तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपने पूछा है हस्बैंड कैसा होगा, सप्तमेश आपके देवगुरु बृहस्पति जो चंद्रमा के साथ पंचम भाव में बैठे हैं, ठीक ठाक ही होगा, देखने में सुंदर होगा, धार्मिक प्रवृत्ति का होगा। आपने पूछा है गवर्नमेंट जॉब का में होगा कि प्राइवेट जॉब में होगा, तो देखिए जन्म कुंडली के अनुसार जो आपके हस्बैंड के योग बन रहे हैं कि आपका हस्बैंड किस फील्ड में होगा, तो जन्म कुंडली के अनुसार तो उसके दिख रहे हैं कि वो व्यापार में हो सकता है, उसके व्यापार में होने के चांस ज़्यादा है कि वो व्यापार क्षेत्र में हो, या आगे जाके आपके हस्बैंड के व्यापार में जुड़ने के चांस हमें दिख रहे हैं कि वो एक बिजनेसमैन होगा या व्यापार से रिलेटिव कोई काम करेगा। आपने पूछा है ससुराल कैसा होगा, ससुराल आपकी कुंडली के हिसाब से अष्टम भाव में सूर्य विद्यमान है, तो हो सकता है थोड़ा कभी कभी थोड़ा ससुराल से मतभेद हो और थोड़ी बहुत परेशानी तो देखिए आज के टाइम में सभी के साथ बनी रहती है, इसमें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी ठीक ठाक ही होगा। सबसे पहला आपका काम है कि आप जन्म कुंडली मिलाकर ही विवाह कराएं। यदि आप जन्म कुंडली मिलाकर विवाह नहीं करती हैं और यदि आपकी किसी नॉन मांगलिक से विवाह यदि आपका हो जाता है तो हो सकता है कि आपका दाम्पत्य जीवन बर्बाद हो जाए। तो सबसे पहला आपका काम बनता है कि कुंडली मिलाकर ही विवाह कराएं। अब और आपने अनेक प्रश्न किए हैं, आपको कुछ आसान से उपाय बता देता हूं। और मेरा जो चैनल है, चैनल बनाने का मकसद यही है कि लोगों की कुंडली में भले ही लाखों दोष लगे हों, तो मुझे दोष नहीं गिनाने हैं। दोष तो बहुत से रहते हैं, कुंडली में अच्छाई भी रहती हैं और कुंडली में बुराई भी रहती हैं, तो दोष गिनाने से कोई फायदा भी नहीं होता है। लोगों का मन भी भयभीत होता है, लोगों के मन में निराशा भी होती है। तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ आसान से उपाय बता देता हूं, और मैं जो उपाय बताता हूं वो उपाय बड़े सटीक होते हैं। यदि आप इन उपाय को विश्वास, श्रद्धा और के साथ करोगी तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा और आपकी प्रत्येक शंका का समाधान इन सारे उपाय में हो जाएगा। सबसे पहला मैं आपके लिए बताऊंगा, आपके मांगलिक दोष के लिए आप एक मंगल का उतारा कीजिए, जिसमें आपको क्या करना है, एक लाल कपड़े में लाल मसूर की दाल रखनी है, मंगल यंत्र रखना है, 7 बतासे रखने हैं, 7 कौड़ी रखनी है, 7 पान के पत्ते रखने हैं, 7 सुपारी रखनी है, 7 सिक्के रखने हैं, 7 कौड़ी रखनी है
और लाल गुंचू होती हैं, लाल लाल रंग की होती हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं। आप पंसारी वगैरह की दुकान में जाएंगी तो आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। 7 गुंचू रखनी है और 1 जनेऊ रखना है और भोजपत्र पर श्री मंगल का मंत्र लिखकर एक पोटरी बनानी है, 7 बार अपने सिर पर से उतारनी है और किसी हनुमान मंदिर में जाकर बांध देनी है और हनुमान जी से विवाह के लिए प्रार्थना करनी है। ये उपाय आपको करना है, इससे आपके विवाह के मार्ग खुलने लगेंगे। दूसरा, यदि आप चाहें तो शनि आपकी कुंडली में अच्छा दिख रहा है, अच्छा प्रतीत हो रहा है, आप चाहें तो एक नीलम भी धारण कर सकती हैं, जिससे आपके भाग्य में वृद्धि होगी और भाग्य आपका उज्जवल होगा। अब आपने पूछा है विवाह के लिए, तो विवाह के लिए मैं और आपके लिए एक सटीक उपाय बता रहा हूं। यदि आप इस उपाय को करेंगी तो 100% आपके विवाह में जो परेशानी आ रही हैं वो समस्या शीघ्र दूर हो जाए। आपको 12 गुरुवार तक व्रत रहना है। गुरुवार के व्रत में आपको नमक यूज नहीं करना है, मीठा ही लेना है पूरा गुरुवार के दिन। और सुबह सुबह जब गुरु का होरा होता है, अर्थात सूर्य उदय से लेकर 1.5 घंटे तक गुरु का होरा रहता है, उसी गुरु के होरे में आपको केले के वृक्ष की पूजा करनी है। केले के वृक्ष की पूजा आप किस प्रकार करेंगी? आपको केले के वृक्ष के पास जाना है, पीला चंदन लगाना है, बतेसा और गुड़ का भोग लगाना है, पीली दाल, चने की दाल आपको केले के वृक्ष पे अर्पित करनी है और उनसे प्रार्थना करनी है अपने विवाह के लिए। उसके बाद आपको घर पर आकर एक मैं आपको मंत्र दे रहा हूँ, उस मंत्र का आपको जाप करना है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देव पति में कुरुते नमः। यदि आप नोट कर सकें तो पेन कागज लेकर इस मंत्र को नोट कर लीजिए। बड़ा ही प्रभावी और शीघ्र फलदायी मंत्र है। आप पुनः एक बार नोट कीजिए कि आपको गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की जाकर सुबह सुबह पूजा करनी है और उसके बाद घर पर आकर एक माला, जो मैं आपको मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र की जपनी है। पुनः एक बार मैं मंत्र बोल रहा हूं, इस मंत्र को आप नोट कर लीजिए। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देव पति में कुरुते नमः। यदि आप इन उपाय को करती हैं तो शीघ्र अति शीघ्र 5 महीने के अंदर अंदर आपको स्वतः चलकर विवाह का प्रस्ताव आएगा। लेकिन आपको नियम जो मैंने बताए हैं, इन सारे नियम को आपको पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ करने हैं और आपको इनका फल शीघ्र अति शीघ्र प्राप्त होगा। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। आगे और भी फ्री जन्म कुंडली अध्ययन में कुछ कुंडलियों का चुनाव किया गया है और बहुत से कमेंट आ रहे हैं जन्म कुंडली के लिए, लेकिन क्या करें, समय हमारे पास भी कुछ शेष ही रहता है जिसमें हम ये वीडियो का काम कर पाते हैं। यदि आप लोग चाहते हैं कि हम अधिकाधिक कुंडली देख सकें तो इस चैनल को फटाफट लाइक कीजिए, जिससे हम कुछ ही समय में लाइव आकर एक ही दिन में 10-10, 20-20 कुंडलियों को एक साथ देख सकें वीडियो के माध्यम से, तो एक ही कुंडली की जानकारी आप लोगों तक पहुँचा पाते हैं। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।